भक्ति और आस्था के संसार में हर पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि व्रत और त्योहार केवल बाहरी आडंबर नहीं होते, बल्कि यह आत्मा की साधना, मन की शुद्धि और जीवन को अनुशासन में ढालने का माध्यम होते हैं। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है ढोल ग्यारस, जिसे अनंता ग्यारस भी कहा जाता है। इस वर्ष यह शुभ व्रत 3 सितंबर को पड़ रहा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ग्यारस तिथि को यह व्रत रखा जाता है और इसका महत्व पुराणों में विस्तार से वर्णित है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सौभाग्य और सुख समृद्धि आती है तथा मनुष्य को भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होता है। ढोल ग्यारस केवल एक व्रत या तिथि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब मनुष्य को अपने जीवन में संयम और श्रद्धा के साथ हर कार्य करने का अवसर मिलता है। व्रत का सार यही है कि हम अपनी आदतों और कर्मों में सुधार लाएं और किसी भी ऐसे कार्य से बचें जो धर्म के विरुद्ध हो। इस दिन विशेष रूप से 3 गलतियां ऐसी हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों से न केवल व्रत का पुण्य नष्ट होता है, बल्कि यह आपके जीवन में अशांति भी ला सकती है। सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि व्रत के दिन आपके हाथ से कोई भी वृक्ष की पत्ती भी नहीं टूटनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को देव स्वरूप माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी तुलसी देवी का रूप माना गया है। पीपल में विष्णु और ब्रह्मा का वास बताया गया है। नियम में देवी का वास है और बेलपत्र तो स्वयं भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जब इन पौधों और वृक्षों की एक एक पत्ती भी हमारे धर्म में ईश्वर का प्रतीक मानी जाती है, तो इस दिन उन्हें तोड़ना एक बड़ा अपराध माना गया है। ऐसा करना इस पवित्र तिथि पर अनादर के समान है। इसलिए ढोल ग्यारस के दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी वृक्ष या पौधे की पत्ती तोड़ने से बचें। पत्तियां यदि पूजा के लिए आवश्यक हों तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें और व्रत वाले दिन पेड़ पौधों को कोई आघात न पहुंचाए। दूसरी बड़ी गलती जो इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वह है अपने मुंह से किसी भी प्रकार की गाली गलौज या कटु वचन का प्रयोग। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, वाणी और कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल शरीर को अनुशासन में रखना नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा को भी नियंत्रित करना होता है। गाली देना, कठोर वचन कहना या किसी का अपमान करना, यह सब हमारे व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन वाणी को मीठा रखना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए और किसी को भी अपने शब्दों से आहत नहीं करना चाहिए। यदि हम इस दिन भी दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो फिर व्रत का असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। तीसरी गलती है किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार करना जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। यह दुख केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से भी पहुंच सकता है। व्रत के दिन यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की भावना को आहत न करें, किसी जरूरतमंद को तिरस्कार न दें, घर में या बाहर किसी से झगड़ा न करें, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन हम अधिक से अधिक दान पुण्य करें, गरीबों और असहाय लोगों की मदद करें और सबके साथ नम्रता से व्यवहार करें। यही वह सच्चा पुण्य है जो व्रत को सार्थक बनाता है। ढोल ग्यारस का व्रत भगवान विष्णु की आराधना का दिन माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, उपवास रखा जाता है और रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। व्रतधारी को पूरे दिन संयम और शुद्धता का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है। कहा गया है कि यदि आप ढोल ग्यारस पर भोजन, वस्त्र, अन्न या धन का दान करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। इस व्रत के पीछे कई धार्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा ने ढोल ग्यारस का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की और उनकी कृपा से उसके राज्य में सुख समृद्धि आ गई। दूसरी कथा में बताया गया है कि यह व्रत पापों के प्रायश्चित के लिए सबसे श्रेष्ठ है। यहां तक कि एक बार भूल से हुए पाप का भी प्रायश्चित इस व्रत से संभव हो जाता है। आज के समय में जब जीवन की भाग दौड़ और व्यस्तता में लोग धर्म और अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में यह व्रत हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों से नहीं चलता। सच्चा सुख तभी मिलता है जब मनुष्य अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करे और सकारात्मकता को अपनाए। ढोल ग्यारस हमें यही शिक्षा देती है
कि हम अपने विचारों, वाणी और कर्मों को शुद्ध रखें और प्रकृति तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न भूलें। इस दिन घर घर में भगवान विष्णु की मूर्ति को सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं और सामूहिक पूजा का आयोजन किया जाता है। वातावरण में एक विशेष प्रकार की पवित्रता और श्रद्धा का भाव होता है। लोग एक दूसरे को इस व्रत की शुभकामनाएं देते हैं और मिलजुल कर व्रत की महिमा का अनुभव करते हैं। ढोल ग्यारस केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह वह अवसर है जब हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। यह हमें बताती है कि व्रत का असली उद्देश्य केवल खान पान पर नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि अपने आचरण, अपनी वाणी और अपने विचारों पर संयम रखना भी है। इसीलिए इस दिन 3 गलतियां, वृक्ष की पत्ती तोड़ना, गाली गलौज करना और किसी को दुख पहुंचाना, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इनसे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और भगवान की कृपा भी कम हो सकती है। जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो व्रत का असली फल हमें मिलता है। हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति तथा समृद्धि आती है। इसलिए 3 सितंबर को आने वाली ढोल ग्यारस पर आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करें, नियमों का पालन करें और इन 3 गलतियों से बचें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का संचार होगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो व्रत आता है, उसे ढोल ग्यारस या अनंता ग्यारस कहा जाता है। इस वर्ष यह तिथि 3 सितंबर को पड़ रही है। एकादशी का नाम सुनते ही मन में पवित्रता और आस्था का भाव जागृत हो उठता है, क्योंकि एकादशी व्रत को स्वयं भगवान विष्णु ने श्रेष्ठ बताया है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ग्यारस विशेष है क्योंकि यह अनंत फल देने वाली है। इसे ढोल ग्यारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन गांव-गांव और नगर-नगर में मंदिरों में भजन, कीर्तन और झांकियां निकलती हैं, जिनमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्त प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। घर की सफाई होती है, मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। व्रती संकल्प लेकर दिन भर उपवास रखता है और केवल भगवान के नाम का स्मरण करता है। रात्रि में भजन, कीर्तन और कथा श्रवण से वातावरण दिव्य हो उठता है। माना जाता है कि ढोल ग्यारस के व्रत का पालन करने से सभी दुख, दर्द, दरिद्रता और पाप समाप्त होते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत केवल पेट को खाली रखने का नाम नहीं है। व्रत का असली उद्देश्य है मन और आत्मा को शुद्ध करना। यही कारण है कि इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हमारे पूर्वजों ने इस व्रत के साथ 3 मुख्य निषेध बताए हैं, जिनका पालन करना उतना ही जरूरी है जितना व्रत रखना। पहला, इस दिन आपके हाथ से कोई वृक्ष की पत्ती भी न टूटे। दूसरा, आपके मुंह से गाली या कटु वचन न निकले। और तीसरा, किसी को दुख पहुंचाने वाली कोई बात या व्यवहार न हो। इन तीनों बातों को गहराई से समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि इस दिन वृक्ष की पत्ती भी न टूटे, तो इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ है। हमारे वेद और पुराण बताते हैं कि पेड़ पौधे केवल हरियाली नहीं हैं, वे जीवनदायिनी शक्ति हैं। प्रत्येक वृक्ष में कोई न कोई देवता का वास माना गया है। पीपल में भगवान विष्णु और ब्रह्मा, बेलपत्र में भगवान शिव, तुलसी में देवी तुलसी का वास है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा संकल्प केवल शरीर का नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन का भी होता है। व्रत का दिन वह अवसर है जब हमें पेड़ पौधों के प्रति अपने कर्तव्य की याद करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ढोल ग्यारस के दिन न तो पत्तियां तोड़नी चाहिए, न ही किसी वृक्ष को चोट पहुंचानी चाहिए। पूजा के लिए जो पत्तियां या पुष्प चाहिए, वे एक दिन पहले ही ले लेने चाहिए। दूसरी बात वाणी से जुड़ी हुई है। कहा गया है कि व्रत के समय हमारी वाणी शुद्ध रहनी चाहिए। गाली देना, कटु वचन कहना, किसी का अपमान करना, यह सब हमारे तप को नष्ट कर देता है। गाली से केवल सामने वाला ही आहत नहीं होता, बल्कि हमारी आत्मा भी दूषित होती है। एक बार जो कठोर वचन निकल जाते हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि व्रत के दिन तो क्या, सामान्य जीवन में भी वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ढोल ग्यारस जैसे पावन अवसर पर तो यह और भी जरूरी हो जाता है। जब हम मधुर वाणी बोलते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी पवित्र और शांत हो जाता है। तीसरी गलती है किसी को भी दुख देना।
दुख केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी दिया जा सकता है। कभी किसी जरूरतमंद को तिरस्कार कर देना, किसी से रूखा व्यवहार करना, किसी गरीब को भोजन न देना, ये सब आचरण दुख पहुंचाने वाले हैं। व्रत के दिन हमें इन सब से बचना चाहिए और इसके विपरीत अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो अन्नदान करें, वस्त्रदान करें, गाय या अन्य जीव जंतुओं को भोजन दें। इससे न केवल व्रत का पुण्य बढ़ता है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। ढोल ग्यारस से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सतयुग में एक राजा बहुत पापी था। उसने अपने जीवन में अनेक गलत कार्य किए, लेकिन जब उसने ढोल ग्यारस का व्रत पूरी श्रद्धा से किया तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त हुआ। दूसरी कथा में आता है कि यह व्रत करने से वंश की वृद्धि होती है और संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। आज के समय में जब इंसान हर पल भाग दौड़ और चिंता में जी रहा है, ऐसे में ढोल ग्यारस का व्रत हमें रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह हमें बताता है कि असली सुख किसी भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि मन की शांति और ईश्वर की भक्ति में है। जब हम संयम रखते हैं, वाणी को मधुर बनाते हैं और दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, तब हमारा जीवन स्वतः ही सुखी और समृद्ध हो जाता है। इस दिन घर घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है, मंदिरों में हरिनाम का गान होता है, गांवों में ढोल नगाड़े बजाकर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। महिलाएं व्रत रखकर अपने परिवार के कल्याण की कामना करती हैं। बच्चे भी इस पावन वातावरण में भक्ति का अनुभव करते हैं। ढोल ग्यारस हमें यह भी सिखाती है कि व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी होना चाहिए। जब हम पेड़ों को हानि नहीं पहुंचाते तो हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। जब हम गाली नहीं देते और दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते तो हम समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखते हैं। यही असली धर्म है। इस प्रकार 3 सितंबर को आने वाली ढोल ग्यारस पर आपको पूरे मन से व्रत रखना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, संकल्प लें और दिन भर संयमित जीवन जिए। व्रत की महिमा में 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। वृक्ष की पत्ती न तोड़ें, गाली या कटु वचन न कहें और किसी को दुख न पहुंचाएं। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो न केवल आपका व्रत सफल होगा बल्कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। भक्ति और श्रद्धा का भारतीय जीवन में विशेष स्थान है। हमारे यहाँ हर पर्व, हर व्रत केवल एक तिथि या कैलेंडर का अंक नहीं होता बल्कि वह जीवन जीने की एक सीख, एक मार्गदर्शन और आत्मा की शुद्धि का साधन होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाला व्रत ढोल ग्यारस इसी परंपरा का प्रतीक है। इस वर्ष यह शुभ अवसर 3 सितंबर को पड़ रहा है। ढोल ग्यारस का नाम सुनते ही मन में एक विशेष उल्लास जाग उठता है। इस दिन गांव-गांव में मंदिरों से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। भक्तजन भजन कीर्तन में मग्न होते हैं। महिलाएं व्रत रखकर अपने पति और बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। बच्चे और युवा मंदिरों की शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर भक्ति का रस अनुभव करते हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को अनुशासन और भक्ति में ढालने का माध्यम है। ढोल ग्यारस का महत्व पुराणों में उल्लेख है कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी की अपनी अलग कथा और महिमा है। ढोल ग्यारस, जिसे अनंता ग्यारस भी कहते हैं, को विशेष फलदायी माना गया है। यह व्रत पापों के प्रायश्चित के लिए सर्वोत्तम है। इसका पालन करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है, संतान पर संकट नहीं आता, दरिद्रता और क्लेश दूर होते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति परंपरा में कहा गया है कि ढोल ग्यारस का व्रत करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों और दान के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक शक्ति देता है बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। पूजा विधि ढोल ग्यारस व्रत का पालन अत्यंत श्रद्धा और नियमों से किया जाता है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें और दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या ग्यारस की कथा का पाठ करें। संकल्प लेकर दिन भर उपवास रखें और केवल भगवान का स्मरण करें। संध्या समय मंदिर जाकर भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए। रात को जागरण कर हरिनाम का जप करना अत्यंत पुण्यकारी है। अगले दिन द्वादशी को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए।
ढोल ग्यारस की कथाएं, इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक समय एक राजा बहुत पापी था। उसने अपने जीवन में अनेक अन्याय और अधर्म किए, लेकिन जब उसे अपने पापों का बोध हुआ तो उसने आर्षियों की सलाह पर ढोल ग्यारस का व्रत किया। उसने उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा की और दिन भर भजन कीर्तन में लीन रहा। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह मोक्ष का अधिकारी बना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, हमारे इस चैनल पर कभी भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती। धन्यवाद।